नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है सीआरपीएफ की तरफ से। अगर आप भी सीआरपीएफ की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि इस साल 2025 और 26 में सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से निकाली जा रही है सबसे बड़ी भर्ती। बड़ी भर्ती इसलिए है क्योंकि दोस्तों 8500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, जो कि कांस्टेबल की भर्ती है, ट्रेड्समैन की भर्ती है और ड्राइवर की अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्तियां निकाली गई है। तो बंपर भर्तियां यहां पर आपको देखने को मिल रही है। पहली बार यह भर्ती निकाली जा रही है। इस साल 2025 में आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। 2026 के अप्रैल तक में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे, फिजिकल टेस्ट भी आपके होने वाले हैं। तो शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप दोस्तों केवल 10वीं कक्षा पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं सीआरपीएफ की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ की इस भर्ती के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जो है केवल 10th क्लास पास रखी गई है। 10वीं पास के लिए भर्ती है और ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल जो हैं आवेदन कर सकते हैं, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सबसे पहले यहां पर दौड़ होने वाली है, यानी कि दौड़ के माध्यम से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दौड़ के साथ साथ आपकी हाई जंप भी होगी, आपकी लॉन्ग जंप भी होगी। लेकिन कितनी कितनी होगी, कितनी बार में आपको यहां पर जो है कंप्लीट करना है, वो सब कुछ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। और हां, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर 10वीं के अलावा 12वीं ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, लेकिन कम से कम 10वीं के आधार पर आपको आवेदन करना होगा। तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, आज से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तैयारी का मतलब यह है क्योंकि यहां पर आपकी दौड़ होगी, तो दौड़ की तैयारी आपको अभी से करनी है और आवेदन करने से पहले आपके तमाम दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे। कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, लिस्ट हमारे पास है। आगे वीडियो में हम आपको तमाम दस्तावेजों की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, नई भर्तियों की जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर 1 बाय 1 आपको सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी और आप जानकारी लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन कैसे करना है कंप्लीट प्रोसेस आपको यहां पर बता दिया गया है ताकि आप पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि आप देखते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की नई भर्ती के बारे में। तो ये जो भर्ती है इस साल 2025 और 26 की नई भर्ती है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की नई भर्ती है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ये नई भर्ती होने जा रही है। कौन कौन से पद हैं? कांस्टेबल के पद हैं, जो कि टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। टेक्निकल में अलग अलग पद हैं, फिटर के हैं, वेल्डर के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, मैकेनिक के हैं, अलग अलग हैं। वहीं ट्रेड्समैन में भी आप अलग अलग पद यहां पर देख पाएंगे और ड्राइवर के पद भी हैं। ट्रेड्समैन के अंदर आपको धोबी के पद भी मिल जाएंगे, वॉशरमैन के मिल जाएंगे, माली के मिल जाएंगे, अलग अलग पदों पर भर्तियां मिल जाएगी। 8500 प्लस भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल रही है इस साल 2025 और 26 में। और आवेदन जो हैं आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है। 21,700 से लगभग 70,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी होने वाली है आपकी शानदार। बाकी नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कर सकते हैं कि बेसिक पे स्केल के अलावा आपका ग्रेड पे कितना होने वाला है, वो सारी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकेंगे। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम कम से कम एज जो है 18 साल की है, यानी कि 18 साल के आप हो जाने चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है 25 साल है।
25 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप SC ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आपको आईसीयू में छूट का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी आप लीजिएगा। अब यहां पर फीस कितनी है, तो फीस यहां पर जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। बाकी SC ST PWD के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, निःशुल्क ही आपको आवेदन करना है। नीचे आ जाइएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो यहां पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, तैयारी करनी है, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि यहां पर आपके लिए सबसे पहले होने वाला है फिजिकल टेस्ट, यानी कि आपकी दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप कितनी, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको यहां पर लिखित परीक्षा देनी होगी। CBD बेस या OMR बेस आपका एग्जाम हो सकता है, कैसा होगा वो भी हम आपको बता देंगे। और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद आपके फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका किस प्रकार होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कों की। तो लड़कों को इस भर्ती के लिए कितनी दौड़ लगानी है, कितनी हाई जंप लगानी है, कितनी लॉन्ग जंप लगानी है, चलिए आपको बताते हैं। तो यहां पर लड़कों के लिए आप देख सकते हैं कितनी यहां पर जो है रनिंग होने वाली है। तो रनिंग जो होगी, यानी कि दौड़ जो होगी, आप देख सकते हैं 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी। ठीक है, जिसको 7 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। 1600 मीटर की टाइमिंग आपको सेट कर लेनी है। अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी है 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका टाइमिंग आपको सेट कर लेना है। अगर आप इस टाइमिंग के अंदर दौड़ कंप्लीट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इसका फिजिकल टेस्ट जो है पास कर सकते हैं। और लॉन्ग जंप कितनी होगी, 11 फीट की लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 बार, केवल 3 बार चांस मिलेगा, और यहां पर सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसी में आपको कंप्लीट करना है। वहीं दोस्तों अगर आप लॉन्ग जंप पास कर लेते हैं तो आपका हाई जंप होगा। हाई जंप आप दे सकते हैं 3.5 फीट, यानी कि 3.6 फीट का आपका हाई जंप होने वाला है। 3 बार यहां पर भी आपको चांस मिलेगा। तो ये तो बात होगी लड़कों के लिए फिजिकल टेस्ट किस प्रकार है। अब बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए किस प्रकार रहेगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो यहां पर जो दौड़ है वो आप देख सकते हैं 800 मीटर की यहां पर दौड़ होने वाली है, जिसको पूरा करना है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर लड़कियों को जो है 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। बड़े ही आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर लॉन्ग जंप आपकी कितनी होगी, तो 9 फीट की लॉन्ग जंप है, 3 बार आपको चांस मिलेगा। और लॉन्ग जंप के बाद आपका हाई जंप होगा। हाई जंप में आप देख सकते हैं 3 फीट की आपकी हाई जंप होगी, और 3 बार यहां पर आपको चांस मिलेगा। तो यह बात होगी लड़कियों की भी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आपका फिजिकल का टेस्ट पास करना होगा, मेहनत करनी होगी। और फाइनली बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस प्रकार होगा, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो यहां पर हाइट जो है लड़कों की 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वहीं लड़कियों की हाइट जो है फीमेल्स की 155 सेंटीमीटर है। और केवल चेस्ट का मेजरमेंट जो है लड़कों के लिए किया जाएगा, कम से कम 75 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और मैक्सिमम आपको बता दें 5 सेंटीमीटर का जो है आपका एक्सपेंशन होगा, यानी कि 75 से 80 सेंटीमीटर तक आपका एक्सपेंशन होगा, यानी कि फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर आपकी छाती फुलनी चाहिए। ठीक है, तब तो आप क्वालिफाइड है। और फीमेल्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास रखी गई है। अगर आप ट्रेड्समैन के अलावा, ड्राइवर की पोस्ट के अलावा टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ITI पास होना जरूरी है, लेकिन बिना ITI के भी आप आवेदन कर सकते हैं ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो केवल 10वीं पास के लिए वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। 10वीं पास के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। 10वीं के अलावा 12वीं ग्रेजुएट सभी के लिए जॉब है, आप आवेदन कर सकते हैं 10वीं के बेसिस पे। अब यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो अगर आप आवेदन भी करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल रखनी है। सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको तैयार रखनी है। कम से कम 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको तैयार रखनी है। और 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको जो है फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अपने सोच विचार से, मन से, तुक्के से आप फॉर्म में जानकारी मत डालिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो ये तमाम दस्तावेज तैयार करके इन्हीं के आधार पर फॉर्म भरिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, एज प्रूफ में चाहे तो आप 10वीं की मार्कशीट
या फिर आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भरना है और सबमिट करना है। ठीक है, तो अच्छे से आवेदन कीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है और आवेदन कैसे करना है, सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है। ठीक है, आपको बता दें आवेदन जो है इसके जनवरी में शुरू किए जा रहे हैं। तो जनवरी की ये नई भर्ती है, जनवरी 2026 की। तो यहां पर आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। जनवरी से लेकर के फरवरी तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे और अप्रैल तक में आपका जो है फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। ठीक है, उसकी भी तैयारी आपको करनी है। बाकी कंप्लीट जानकारी जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन को चेकआउट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल में टाइप करके सर्च करना है technicalgovernmentjobstudy.com। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर सबसे पहले आप यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।